अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि शेंजन एरिया में कौन से कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जिनका वीज़ा लेना बहुत आसान है और तकरीबन 95% वीज़ा मिल जाएगा अगर आप अप्लाई करो उस कंट्री के अंदर, तो आपका जवाब यही होगा। फ़िनलैंड, आइसलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया, पोलैंड और हंगरी, लाइक इस तरह के कंट्री होंगे। आप मोस्टली लोग यही कहेंगे कि इन कंट्रीज़ में अगर अप्लाई करेंगे तो 90 से 95% वीज़ा के चांसेस हैं, वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। अदर देन स्पेन और जिस तरह के फ्रांस हो गया, इटली हो गया या फिर नीदरलैंड्स हो गया। तो इसके बारे में बात करता हूँ कि इसकी सच्चाई क्या है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, एजेंट, कंसल्टेंट इन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़ोर देते हैं कि वो लास्ट ईयर का ग्राफ उठा के ले आते हैं और दिखाते हैं कि यार ये देखो कि लास्ट ईयर में आइसलैंड ने, फिनलैंड ने, लैटविया ने, लिथुआनिया ने या फिर पोलैंड ने इतने वीज़ास इशू किए। यानी कि अगर 50,000 लोगों ने अप्लाई किया तो उसमें से 48% लोगों को मिल गया, 48,000 लोगों को मिला या 45,000 लोगों को मिला। लेकिन दोस्तों, वो जो ग्राफ उठा के आपको दिखा रहे होते हैं या लेकर आ रहे होते हैं, वो पूरी दुनिया का होता है। वो पूरी दुनिया का आपको दिखाया जाता है, ना कि उन्होंने पाकिस्तान का दिखा रहे होते हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो भाई पाकिस्तान का अगर वो सिर्फ ग्राफ आपको दिखाएंगे तो इन ममालिक की जो वीज़ा सक्सेस रेशियो है बहुत कम है। इन ममालिक में अगर आप अप्लाई करते हो तो मोस्टली आपकी रिजेक्शन लगती है। मैं बताता हूँ क्यों। देखें, आप इन ममालिक का क्यों ट्रैवल करेंगे, इन ममालिक का वीज़ा क्यों अप्लाई करेंगे आपने इसलिए अप्लाई करना है ना कि आपको आसानी से वीज़ा मिल जाए। आप अगर लैटविया का वीज़ा अप्लाई करते हो तो आप इजीली किसी दूसरी शेंजन स्टेट में चले जाओगे। आपको मालूम है किसी एक भी शेंजन कंट्री का वीज़ा हो तो आप पूरे शेंजन में कहीं पे भी जा सकते हो। अब आपकी कोशिश क्या कि अगर इन ममालिक में से, क्योंकि इनका वीज़ा सक्सेस रेशो अच्छी है, आसानी से वीज़ा मिल जाता है, तो आप इन ममालिक का वीज़ा लोगे, ट्रैवल करोगे, वहाँ से आप दूसरी कंट्री में चले जाओगे। अब मैं बताता हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं होता। अगर आपने पहले किसी शेंजन स्टेट का विज़िट किया हुआ है, यूरोप का पहले आपने कोई विज़िट किया हुआ है, देन आप अप्लाई करोगे इन कंट्रीज़ का, तो आपका 100% नहीं तो 99% वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपने पहले शेंजन स्टेट का विज़िट किया हुआ, अगर आप कोरे पासपोर्ट के ऊपर इन कंट्रीज़ का अप्लाई करने लगे हो या आपका शेंजन अभी तक ट्रैवल नहीं है, अगर आप इन कंट्रीज़ का अप्लाई करोगे तो मेरी आपको गारंटी है कि आपकी रिफ्यूज़ल लगेगी। अभी तक आप मुझे बताओ कि किन लोगों को फिनलैंड का, आइसलैंड का, लैटविया का, लिथुआनिया का, एस्टोनिया का, पोलैंड का, यूक्रेन तो खैर इस शेंजन में नहीं है लेकिन ये यूरोप का पार्ट है, तो यूक्रेन के वीज़े मिले हों? बहुत कम लोगों को मिले हैं। अगर आप दूसरी साइड देखते हो, जिन्होंने नीदरलैंड, स्पेन, इटली वगैरह में अप्लाई किया, उनकी बहुत वीज़ा सक्सेस रेशियो अच्छी रही है। उनको बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे, उनको कहेंगे यार ये देखो हमें वीज़ा मिले। मेरा दोस्त जिसने लैटविया का वीज़ा अप्लाई किया था, मुझे बताए बगैर किया था कि चलो मैं ना सरप्राइज़ दूंगा कि लैटविया का वीज़ा बहुत आसानी है, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी थी, 10-12 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री थी, तो इसलिए उसने भी लैटविया का वीज़ा अप्लाई किया था, मुझे बस दिखाने के लिए कि देखो भाई, देखो मुझे लैटविया का वीज़ा मिल गया। बाद में रिफ्यूज़ल लग के आई तो फिर मुझे बताया भी, मैंने उस वक्त वीडियो भी अपलोड की थी कि लैटविया में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लैटविया इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट आती है, फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है दुबई में। अब जो बंदा लैटविया का पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा है तो उसकी जर्मन एम्बेसी में अप्लाई होना होता है। अब ये जो मैंने कंट्रीज़ आपको बताया, पहली बात है इनकी एम्बेसी है ही नहीं पाकिस्तान में। कुछ लोगों की जर्मन एम्बेसी में अप्लाई करते हैं, कुछ कंट्रीज़ का आप नीदरलैंड एम्बेसी में अप्लाई करते हो। पहली बात है इनकी एम्बेसी नहीं है, तो जिस कंट्री की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, आप दूसरी एम्बेसी में जाके अप्लाई कर रहे हो, तो वो कंट्री कहती है कि यार ये बंदा हमारी कंट्री में नहीं आ रहा और दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो आप समझते हो कि वो आसानी से वीज़ा दे देंगे? ऐसा नहीं होता। वो ही अब देखें, जर्मन एम्बेसी में लैटविया केस अप्लाई हो रहा है, तो सारे रूल्स जर्मन एम्बेसी के अप्लाई होंगे। जर्मन एम्बेसी जैसे अपना वीज़ा देती है वैसे ही वो लैटविया का वीज़ा करके देगा। इससे अच्छा लैटविया का वीज़ा अप्लाई करने से बेहतर था कि आप जर्मन एम्बेसी में अप्लाई कर लो। अच्छा, अब इन कंट्रीज़ के वीज़ा क्यों नहीं मिलते दोस्तों? दुनिया की कोई भी एम्बेसी हो या दुनिया की कोई भी कंट्री हो,
वो देखता है कि बंदा टूरिस्ट है या नहीं है, ये हमारा कंट्री छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। अब उन्हीं कंट्रीज़ में अप्लाई करना चाहिए जो कि टूरिज़म के हवाले से बहुत अच्छे कंट्रीज़ हों, जहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाएं, हर साल हज़ारों की तादाद में या लाखों की तादाद में टूरिस्ट जाएं वहाँ पे। अगर मैंने जिन कंट्रीज़ का नाम लिया, अगर आप उनका ग्राफ उठा के देखते हो, इन कंट्रीज़ में इतने टूरिस्ट नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रांस, स्पेन, इटली, नीदरलैंड्स, जर्मनी। इन कंट्रीज़ में ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। अब जिन कंट्रीज़ में टूरिस्ट जाते हैं, अगर आप उन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस हैं। अगर आप ऐसे कंट्री में अप्लाई करोगे, आइसलैंड का अगर आप अप्लाई कर लेते हो, बहुत सारे लोग आइसलैंड की बात करते हैं। मेरे नज़दीक आइसलैंड का वीज़ा अप्लाई करना बेकार है। अगर रिफ्यूज़ल लेनी है तो आइसलैंड का वीज़ा अप्लाई कर लो। देखें, मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में से कितने लोग आइसलैंड में गए हैं टूरिज़म के लिए? आपका जवाब होगा यार कोई 100 में से या 1000 में से 1-2 बंदे चले गए हों तो चले गए हों। ठीक है, यही चीज़ का फ़ायदा उठा के एजेंट आपसे लूटते हैं। वो कहते हैं कि देखें, ऐसा कंट्री जहाँ पे लोग जाते ही नहीं हैं, अगर आप उस कंट्री का अप्लाई करोगे तो आपकी वीज़ा सक्सेस रेशो अच्छी होगी। दोस्तों, ऐसी बात नहीं होती है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है देन आप वहाँ का अप्लाई करो तो आपका वीज़ा लगने के चांस हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं अच्छी और दुनिया के ऐसे कोने में जा रहे हो जिसका नाम ही आप पहली बार सुन रहे हो, तो लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सेंट पेरी की। बहुत सारे लोगों ने सेंट पेरी का किया। सेंट पेरी का वीज़े का, पहली बात है कंट्री का नाम नहीं पता। अगर पता चल गया को कहते हैं कि यार इस कंट्री में तो लोग अप्लाई नहीं करते हैं, अगर हम अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा। हालांकि वो शेंजन में भी नहीं है, ना तो वो यूरोप में है। लोग सेंट पेरी का वीज़ा अप्लाई करते हैं, रिफ्यूज़ल लगती है। क्यों? टूरिस्ट अट्रैक्शन है ही नहीं वो कंट्री। टूरिस्ट अट्रैक्शन कंट्री में, अगर आप पाकिस्तानियों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, टूरिस्ट अट्रैक्शन कंट्री पाकिस्तानियों के लिए कौन से हैं? जर्मनी बनता है, स्पेन बनता है, इटली बनता है, नीदरलैंड्स बनता है, फ्रांस बनता है। अगर आप इन एम्बेसी में जाकर डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस हैं। अदर देन अगर आप चले जाओ उधर लटविया, लतोनिया, एस्टोनिया, इनकी एम्बेसी नहीं है, अगर अप्लाई करोगे तो वीज़े के रिफ्यूज़ल ही लगेगी। अच्छा, अब दोस्त बात करते हैं कि यार अगर हम बल्गारिया का वीज़ा ले लें तो फिर हम नेक्स्ट टाइम किसी दूसरी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यूक्रेन का वीज़े के बात करते हैं। यूक्रेन का वीज़ा ले लेंगे फिर आगे से, तो इन कंट्रीज़ की वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है, आपकी रिफ्यूज़लें बहुत ज़्यादा लगती हैं। मैं एक चीज़ बताता हूँ, दोस्तों को नहीं पता कि अगर आप साइप्रस, बल्गारिया, क्रोएशिया और रोमानिया, इन 4 मुल्कों में से किसी एक का भी वीज़ा ले लेते हो, इन 4 मुल्कों में आप इजीली जा सकते हो, कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं है। दोबारा बता दूं, साइप्रस, क्रोएशिया, बल्गारिया और रोमानिया, किसी एक का भी वीज़ा आप गेट कर लो तो आप इन 4 मुल्कों में जा सकते हो, लाइक शेंजन जैसे होता। अब मैं आपको बताता हूँ, इन कंट्रीज़ में से बल्गारिया का वीज़ा आप अप्लाई करोगे ना तो बल्गारिया की रिफ्यूज़ल लगेगी, क्रोएशिया करोगे रिफ्यूज़ल लगेगी, रोमानिया करोगे रिफ्यूज़ल लगेगी। हाँ, साइप्रस एक कंट्री है तो जिसकी अगर दुबई से बंदा अप्लाई कर रहा है तो साइप्रस के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने अप्लाई किया था तो विद इन 2 डेज़ उसे वीज़ा मिल गया था। अगर उसने आज अप्लाई किया तो परसों उन्होंने कहा कि आके अपना पासपोर्ट ले जाओ, और कोई इतनी लंबी चौड़ी ना डॉक्यूमेंटेशन, जस्ट सिंपल जाकर पासपोर्ट दिया, हल्की सी उसने जो सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करवाए थे, उसको वीज़ा मिल के आ गया था। अब उस वीज़ा के ऊपर वो चाहता तो वही 4 मुल्क घूम फिर सकता था, बल्गारिया भी जा सकता था। अब दोबारा उसने बल्गारिया का वीज़ा अप्लाई किया, रिफ्यूज़ल लगी। अब इस वीज़े का फ़ायदा उठाते हुए आपको पता होना चाहिए कि इस कंट्री का, इस वीज़े के ऊपर कितने कंट्री फ्री हैं, उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। साइप्रस का वीज़ा अप्लाई कर लो। मैं ये नहीं आपको कही जा रहा है कि आप साइप्रस का ही करो, मैंने सिर्फ एक आपको एग्जांपल दिया कि साइप्रस इन कंट्रीज़ में से थोड़ा सा आसानी से वीज़ा दे देता है। अगर आप इसका वीज़ा ले लेते हो, आप ये 4 मुल्क फिर के आ जाओ। अगर आपकी 4 कंट्री का, आपका इन कंट्रीज़ का टूर हो गया, नेक्स्ट टाइम आप अगर शेंजन वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वीज़ा लगने के। और वीज़ा किस कंट्री में अप्लाई करना है शेंजन में से? मैंने आपको बताया, नीदरलैंड का करो, जर्मनी का करो, फ्रांस का करो, इटली का करो, स्पेन का करो। ये कंट्रीज़ हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई स्पेन, आइसलैंड, लटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, माल्टा, उसके बाद ये पोलैंड, फिनलैंड, इन कंट्रीज़ का अगर कोई आपको कहे ना, तो दोस्तों उस बंदे को या तो खुद नहीं पता या फिर वो दोस्त आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है, अपने पैसे चार्ज करने के लिए।
अगर कोई क्वेश्चन होगा मुझसे पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।